स्मॉग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमें ये पता हो कि फॉग क्या है और ये कैसे बनती है। ठीक है। फॉग जो है वो हवा में आबी बुखारात हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके कंडेंस हो जाते हैं या जम जाते हैं, इसको फॉग कहते हैं। इसी फॉग में जब एयर पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाते हैं, जब फ़ज़ाई कसाफ़तें शामिल हो जाती हैं, जब ऐसे इसमें आलूदा कंपाउंड शामिल हो जाते हैं तो वो स्मॉग और स्मॉग कहलाती है, जो कि फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कंपाउंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की बहुत सारी और फ़ज़ाई आलूदगियाँ, फ़ज़ाई कसाफ़तें पाई जाती हैं जो आलूदगी फैलाने का बायस बनती हैं। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि ये एशियाई ममालिक में ज़्यादा क्यों है, तो अब देखिए कुछ सालों पहले तक, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं थी। सड़कों पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक, अगर आप देखें तो वो उसमें साइकिल भी थे, कुछ और साल पीछे चले जाएं तो टांगे भी थे, फिर साइकिल रिक्शे भी थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने तरक्की कर ली और हमारी सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आ गईं। अब अगर आप देखें तो साइकिल चलाने वाले नियर टू निल हैं, शायद से बच्चे ही रह गए जो शौकिया साइकिलिंग करते हैं। हर घर में गाड़ी है। जो लोग पहले साइकिल या टोंगे पे सफ़र करना पसंद करते थे या साइकिल रिक्शा यूज़ करते थे, अब उनके पास बाइक्स हैं। ठीक। फिर इन चीज़ों की जो एक्सेस है वो बेहतर हो गई है, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद लेते हैं। सो जब ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुई, गाड़ियों का जो धुआं है जो वो सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी बनाने का जो है वो बायस बना, ज़्यादातर एशिया की अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है वो ये है कि जिन जगहों पे हमारे बहुत ज़्यादा दरख्त थे या जंगलात थे, उनको काट के हमने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोनीज़ बना ली और हमारी जो ग्रोथ है वो किसी और तरफ चल निकली। बिल्कुल उन कॉलोनीज़ के बनाने का फ़ायदा तो हुआ कि लोगों को स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग स्कीम्स मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ जो डिफॉरेस्टेशन के मसाइल हैं वो भी सामने आ गए और ये उनमें से एक है। दरख्तों का कम होना बड़ी वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह जो है ये ज़्यादा ट्रैफिक है, चूँकि जो गाड़ियों का धुआं है इससे जो स्मोक निकलता है वो स्मोक के इजाफे का बायस बनता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको यही कहूँगी कि पॉइंट नंबर 1 पे ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक का धुआं कह लें आप। सेकंड नंबर पे डिफॉरेस्टेशन आप कह लें या कि दरख्तों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव, ये पॉइंट आ जाता है। लेकिन इसमें ये मल्टी फैक्टोरियल है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसमें आ जाते हैं। अब हम जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, तो सनतें भी ज़्यादा जो हैं वो वजूद में आई और ज़ाहिर है कि सनती आलूदगी भी एक फ़ैक्टर है जिसकी वजह से स्मॉग बढ़ती चली गई। अच्छा, जब आप बाहर के मुल्कों की बात करते हैं तो जब उधर गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है तो वहाँ पे गाड़ियों का स्मॉग टेस्ट किया जाता है और वो स्मॉग टेस्ट अगर गाड़ी पास करती है तो वो गाड़ी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो है वो परफेक्ट समझी जाती है, और अगर स्मॉग टेस्ट गाड़ी का पास नहीं होता तो गाड़ी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बैन कर दी जाती है। सो दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल बाहर बहुत सारे ममालिक में। इसके अलावा बाहर जो आबादियाँ बनाई गई हैं उनमें आबादियों के बाद एक ग्रीन बेल्ट है, फिर आबादी है, फिर 2 किलोमीटर पे ग्रीन बेल्ट है। सो उन्होंने थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से किया है कि ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो ऐड की हैं अपनी आबादियों के साथ। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा स्मोक जो है वो स्मॉग हो रहा था, स्मोक गाड़ियों के धुएँ की वजह से, वहाँ पे उन्होंने स्मॉग टेस्ट का फ़िल्टर डाल दिया है, तो वो साथ साथ उसका तदारुक भी कर रहे हैं।